सो हेलो वन दिस डॉक्टर विशाल चौधरी। ये अपने बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज का अपना 6th डे का टॉपिक, इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रिपेयर। और डीएनए रिपेयर बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, कंसेप्ट भी समझा दूंगा। और ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बायोकेमिस्ट्री 7 डे मॉड्यूल से। अगर आपको नहीं पता तो भैया ये है वो मॉड्यूल। और बहुत जल्द अपनी इसी तरीके से एनाटॉमी के मॉड्यूल तो मार्केट में है, फिजियोलॉजी की मॉड्यूल में आने वाली है। सो अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में नए हो तो मैं आपको बता दूं ये जौहरी एमबीबीएस चैनल आपके लिए परफेक्ट चीज है, क्योंकि इसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों चीज आने वाली हैं। सेकंड ईयर भी शुरू कर रहा हूं मैं आपके सीनियर्स के लिए। सो जौहरी एमबीबीएस ना एक जीवन बीमा पॉलिसी आप लोगों के लिए, एमबीबीएस के साथ भी और एमबीबीएस के बाद भी हेल्प करेगा, क्योंकि पीजी स्टूडेंट भी अपन को देखते हैं। सो आप फॉलो करते रहिए, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरा ऐप भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक अपन पढ़ते हैं। देन वी विल गो आउट इन अवर द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज आल्सो नोन एज डीएनए रिपेयर। याद रखिए आपकी बॉडी में मैंने आपको बताया डीएनए कैसा है। डीएनए बहुत बड़ा फट्टू है। डीएनए का बार बार कोई भी आके पट से चक्कू घुसा के डीएनए के अंदर डैमेज कर सकता है। सो डीएनए का रिपेयर बहुत जरूरी है, मतलब उनको डीएनए को रिपेयर करना पड़ता है बार बार। डीएनए बहुत डैमेज होता है, रिपेयर करना पड़ता है। सो याद रखना डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस हाईली एक्यूरेट होती है, बट कभी कभी डीएनए के रेप्लिकेशन में अगर कोई एरर आ जाए तो डीएनए अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा, उसमें भी डीएनए का रिपेयर करवाना पड़ेगा। सिंपल सी बात बताऊं तो होता क्या है, सबसे पहले 3 तरीके के डीएनए रिपेयर होते हैं। उनको बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले डीएनए डैमेज बता देता हूं। ये एक पूरा बेहतरीन सा डीएनए है। मैं बेहतरीन सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला डीएनए है ये। जी हाँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत करने लगा हूँ। 2-3 साल हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते, तो अब स्टूडेंट से तो ऐसा ही हो जाता है, प्यार मोहब्बत से तो हो ही जाती है। ये आप देखिए, तो ये पूरा डीएनए है। अब डीएनए के अंदर आपको पता है ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बेस पेयर। ठीक है, इसको बेस पेयर बोलते हैं। सो क्या होता है अपना डीएनए के अंदर क्या होता है, बेस पेयर होते हैं। ये बेस पेयर के अंदर ना डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि एडेनिन है, गुआनिन है। तो ये बेस पेयर क्या होता है ना, डीजनरेट हो जाता है और एडेनिन की जगह डीजनरेटिव एडेनिन आ जाता है। इसका अलग नाम होता है, मैं अभी आपको नोट्स में बताऊंगा। तो ये हो जाता है। सो अगर मान लो डीएनए का बेस पेयर खराब हो गया तो आपको क्या रिपेयर करना पड़ेगा, डीएनए का बेस पेयर। सीधी सी बात है ना, कार है, कार का क्या खराब है, टायर। तो तुम टायर ही बदलोगे ना, ऐसा तो नहीं पूरा कार का वो वाला हिस्सा बदल दोगे, बम्पर वंपर इंजन। सेम डीएनए भी है ये। तो डीएनए में सबसे पहले सबसे कॉमनेस्ट चीज होती है बेस पेयर का डैमेज। तो अपन क्या करते हैं, ये डीएनए का इतना बड़ा पार्ट है तो उसका बेस पेयर जो है, एक एंजाइम आता है वो उसके खराब वाले बेस पेयर को रिमूव कर देता है, बाद में अच्छा वाला बेस पेयर लगा देता है। इसे अपन बोलते हैं बेस एक्साइशन रिपेयर। इज दैट क्लियर? फिर दूसरी बीमारी क्या होगी, दूसरी अभी अपन ने सिर्फ एक बेस पेयर पे बात करी थी, अपन पूरे एक न्यूक्लियोटाइड पे बात करते हैं। मतलब ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए में अगर पूरा एक न्यूक्लियोटाइड डैमेज हो गया तो अपन को पूरा न्यूक्लियोटाइड ही रिमूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ये एक्सीजन रिपेयर का मतलब अपन क्या करेंगे, डीएनए के इतने बड़े कैंची जैसी एक एंजाइम होता है तो काटेंगे, कच कच ये वाला पार्ट को हटाएंगे और नया पार्ट लगा देंगे। मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड खराब होगा, नया न्यूक्लियोटाइड लगा देंगे। ठीक है, फिर एक होता है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर बड़ा ही आसान है। कभी कभी क्या हुआ ना, डीएनए जब आप रेप्लिकेट कर रहे हो तो रेप्लिकेट की जगह बेस पेयर में आना था सी, सी की जगह आपने लगा दिया ए। साइटोसिन है, साइटोसिन की जगह आपने ग्वानिन लगाना था, तो उसको बोलते हैं मिसमैच रिपेयर। मतलब कि अगर गलत बेस पेयर आ गया तो ठीक करना है, मिसमैच रिपेयर हो गया। या फिर डबल स्ट्रैंडेज ब्रेकेज, जो डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड है ना वो ब्रेक हो गया, टूट गया डबल स्ट्रैंड डीएनए का, तो उसको हमने रिपेयर करना है। तो ये मेन 4 डीएनए के रिपेयर होते हैं। और डीएनए के रिपेयर कभी कभी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, आप तो सीधे हमें ना काम की बात करो सर, क्योंकि हमें काम की बात से मतलब है। ठीक है, चलिए, तो डीएनए का रिपेयर कभी आ गया ना, आपको इस तरीके से डेफिनेशन डालना है कि डीएनए में डैमेज बहुत होता है, डीएनए का डैमेज हो गया तो म्यूटेशन हो जाएगा। देन आपको टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर लिखने, सारे नाम लिख देना। फिर उसमें से अपन को ये बेस वाला और न्यूक्लियोटाइड वाला एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊपर के 2 अपन थोड़े एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। बस इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लिखना है।
तो चलो मैं अब आपको मेरे इन नोट से दिखाता हूं, ये पीपीटी एक्चुअली में। तो यहाँ पे ना आपको ना डेफिनेशन में ऐसे लिखना है, ये ना बुक है सत्यनारायण, उसकी मैंने मेन फ्लो चार्ट के स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हैं। सो एज ऑलरेडी स्टेट द डैमेज ऑफ द डीएनए कॉज द रेप्लिकेशन एरर और द म्यूटेशन, मतलब कि डीएनए का डैमेज हो गया उसके कारण अपन को क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा या फिर रेप्लिकेशन में एरर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन इतने प्रकार के डीएनए के रिपेयर के मैकेनिज्म होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले बेस एक्सीजन रिपेयर, मतलब कि मान लो कि डीएनए के बेस में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो बेस एक्साइजेशन रिपेयर अपन करते हैं, वो जो बेस है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अपन इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये हुई काम की बात, और मुझे ना आपको तो पॉइंट वाइज ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों से, तभी समझ में आएगा। तो देखो, द बेस साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, मतलब कि जो डीएनए के अंदर जो साइटोसिन एडेनिन गुआनिन जो रहते हैं ना, नाइट्रोजन बेस, वो क्या हो जाते हैं, वो काफी बार डीप यूरिनेशन का हो जाता है। मतलब ये बेस जो है अभी प्यूरिन है, इन प्यूरिन का डीप यूरिनेशन हो जाता है केमिकल्स के जरिए टू रिस्पेक्टिवली। अब देखो साइटोसिन क्या बनता है, वो बन जाता है अपना यूरासिल, एडेनिन हाइपोजेंथिन, गुआनिन जेंथिन। तो अपन क्या करेंगे, इतने पार्ट्स में अपन इसका डीप यूरिनेशन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर जो अपने बेस पेयर है साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप डीप यूरिनेशन का हो जाता है ये वाले फॉर्म्स में। बट आप खुद बताओ, आपका जो रियल डीएनए है उसमें यूरासिल है क्या? आपके रियल डीएनए में हाइपोजेंथिन या फिर जेंथिन है क्या? आपके रियल डीएनए में ये मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, तो अपन को इनको रिमूव करना जरूरी होता है। तो अपन क्या करते हैं, दिस अल्टर्ड बेस डू नॉट एग्जिस्ट इन द नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल डीएनए में नहीं होते, इसलिए अपन को इसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसका रिपेयर कैसे होता है, ए डिफेक्टिव डीएनए इन विच साइटोसिन इज डीअमाइनेज टू यूरासिल, साइटोसिन को यूरासिल अपन ने बना दिया, इज एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम यूरासिल डीएनए ग्लायोजाइलेज। अब क्या होता है, मान लो ये डीएनए है, वो डीएनए में यहाँ पे यूरासिल जो है वो चेंज हो गया है, जो साइटोसिन है वो चेंज हो गया है यूरासिल में। अपन क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है यूरासिल डीएनए ग्लाइकोजाइलेज, ये क्या करता है, ये वाले बेस पेयर को पहले ढूंढेगा, डिफेक्टेड बेस पेयर को, और फिर यहां से यूरासिल को रिमूव कर देगा। तो इस एंजाइम के कारण अपन डीएनए का रिपेयर करवाते हैं बेस एक्साइजेशन रिपेयर में। दिस रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड बेस यूरासिल। जैसे रिमूव हुआ, एन एंडोन्यूक्लियस कट द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड नियर द डिफेक्ट एंड रिमूव ए फ्यू बेस। ठीक है, मतलब अपन ने क्या करा, मान लो बेस है, इस एंजाइम के कारण अपन ने बेस हटा लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो एंडोन्यूक्लियस करके एक एंजाइम होता है, वो क्या करते हैं, डीएनए का इतना इतना सेगमेंट काट देता है क्योंकि डिफेक्टेड था। फिर बाद में एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अपन ने क्योंकि इतना वाला पार्ट रिमूव कर दिया था, इतना वाला पार्ट अपन ने रिमूव कर दिया था, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, वो नई स्ट्रैंड बना देगा, वो डीएनए लाइगेज फिर इस नई स्ट्रैंड को वापस जोड़ देगा। तो ऐसे होता है अपना बेस एक्साइजेशन रिपेयर। इसी को आपको डिटेल में लिखना है और ऐसे लिखना है, ये जो मैं आप पहले हेडिंग डालना और ऐसे लिख देना। मैंने जो पैराग्राफ में लिखा है वो पॉइंट वाइज लिख देना। मैं आपको बताऊं, बड़े आराम से आपका आधा पेज से भी ज्यादा भरा जाएगा। ये फ्लोचार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, बाकी आपको ऐसे लिखना है। फिर अपन आते हैं न्यूक्लियोटाइड। अपने मैंने अगर न्यूक्लियोटाइड में डैमेज हो गया तो कैसे रिपेयर करते हैं, देखो अब मान लो ये डीएनए है और उस डीएनए का ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये खराब हो गया। देखो इसमें क्या है, ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया। तो सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, डीएनए को सबसे पहले अपन को अनवाइंड करना पड़ेगा। डीएनए अपन पहले खोल देते हैं, अनवाइंड करेंगे हेलिकेज एंजाइम से। फिर उसको खोलने के बाद अपने पूरे न्यूक्लियोटाइड के स्टैंड को काट लेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण काट लेंगे। फिर क्या करा, ये खराब वाला सीक्वेंस जो है अपन ने रिमूव कर दिया और यहां पे एक नया डीएनए बना देंगे डीएनए पॉलीमरेज से। ये जो नया डीएनए बना है, ध्यान से देखो, नया डीएनए बना है डीएनए पॉलीमरेज से। ये एक पार्ट में गैप आपको दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कैसे होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, वो काम करता है आरएनए प्राइमर से। मतलब
या मैंने आपको बताया था ना, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये देखो मैंने इसी वीडियो के पहले पार्ट में बताया है। ये देखो एक्चुअली में यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है आरएनए प्राइमर। इसी आरएनए प्राइमर में डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर वो पूरी नई स्टैंड बनाता है। बाद में पूरी प्रोसेस होने के बाद अपन क्या करते हैं, डीएनए प्राइमर को हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप आ जाता है। वो गैप कौन भरता है? वो गैप फिर भरता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो इस तरीके से अपन न्यूक्लियोटाइड का रिपेयर करवाते हैं। डीएनए रिपेयर आपको ऐसे ही लिखना है। पहले आपको लिखना है टोटल, आपको लिखनी है डेफिनेशन। पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना है कि भाई कितने प्रकार के रिपेयर होते हैं। फिर कितने प्रकार के रिपेयर होने के बाद बेस वालों को एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियोटाइड वालों को एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से आपको दो को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पूरी थ्योरी में भी जो मैंने एक्सप्लेन करा ना वही पूरा लिखा हुआ है।